मेरी पिछली जिंदगी में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कोल्ड अपोकलिप्स के दौरान जिंदा रखा था। मैंने उसे खाना दिया, शेल्टर दिया और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वही लड़की एक दिन अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा देकर मार देगी और मेरे मांस को फूड की तरह उसको किया, सिर्फ कुछ और दिन जिंदा रहने के लिए। उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ नफरत भरी हुई थी। मेरे पास कोई पावर नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अपोकलिप्स के बाद हर इंसान को एक स्पेशल एबिलिटी मिली थी और मेरी एबिलिटी कॉम्बैट टाइप नहीं थी। मेरे पास थी इन्फिनिट स्पेस एबिलिटी। मैं किसी भी चीज़ को अपने स्टोरेज स्पेस में रख सकता था और वो चीज़ वहाँ इन्फिनिट टाइम तक परफेक्टली प्रिजर्व्ड रहती थी। लेकिन उस फ्रोजन दुनिया में जहाँ रिसोर्सेज ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, मेरी पावर एक कचरा बनकर रह गई थी। मैंने उस वक्त मन ही मन कहा, काश मुझे एक और मौका मिलता। और शायद किस्मत को मुझ पर तरस आ गया था, क्योंकि जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने हड़बड़ाहट में पास रखे अपने फ़ोन की डेट देखी, 1 दिसंबर 2026। मैं हैरान हो गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मैं कोल्ड अपोकलिप्स से 1 महीना पहले रिग्रेस हो चुका हूँ। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने एक कप में पानी पिया, फिर मैंने अपनी पावर को फील करने की कोशिश की। अगले ही पल वो कप स्पेस में गायब हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं जोर से हंस पड़ा। ये पावर पिछली जिंदगी में बेकार थी, लेकिन अब मैं इसी से इस सिटी के सारे रिसोर्सेज जमा कर लूंगा। फिर मैं वॉश बेसिन में गया मुंह धोने के लिए। मैंने सामने आईने की तरफ देखा, तभी मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड और उस आंटी के चेहरे आ गए। मैंने गुस्से में दांत भींच लिए और मन ही मन कसम खाई, जिसने मुझे धोखा दिया था, जिसने मुझे बेरहमी से मारा था, मैं उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगा। कमेंट फॉर पार्ट 2।